आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, व्यंग्यान दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्त ILT ग्रेड, यूजीसी नेट, JRF, KVS, NVS आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे व्यंग्यान दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कुछ महिला लेखिकाओं द्वारा लिखे गए यात्रा साहित्य को। यात्रिक यात्रा साहित्य गौरा पंत सिवानी द्वारा लिखा गया है। वहीं जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत, जबकि कुछ हटके कुछ भटके मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। तो लहरों की लय रमणिका गुप्ता द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। वहीं कहानी सुनाती यात्राएं कुसुम खेमानी द्वारा लिखा गया, जबकि बुद्ध का कमंडल लद्दाख यह यात्रा साहित्य कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। जबकि बादलों में बारूद मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। वहीं आजादी मेरा ब्रांड अनुराधा बेनी वाल द्वारा लिखा गया है, जबकि कश्मीर की सैर सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। यानी यात्रिक जो है यात्रिक शिवानी द्वारा लिखा गया है, जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा द्वारा, कुछ हटके कुछ भटके मृदुला गर्ग द्वारा, लहरों की लय रमणिका गुप्ता द्वारा, कहानी सुनाती यात्राएं कुसुम खेमानी द्वारा, बुद्ध का कमंडल लद्दाख कृष्णा सोबती द्वारा और बादलों में बारूद मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य। आजादी मेरा ब्रांड अनुराधा बेनीवाल द्वारा, कश्मीर की सैर यह सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया है यात्रा साहित्य। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं मोहन राकेश के कुछ प्रमुख कहानी संग्रहों को। मोहन राकेश द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख कहानी संग्रहों में 1950 ईस्वी में इंसान के खंडहर, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियों का एक संग्रह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कहानियों में परमात्मा का कुत्ता, मलबे का मालिक, जानवर और जानवर, आखिरी सामान, क्लेम, मिस पॉल, सुहागिने, अपरिचित, क्वार्टर, एक ठहरा हुआ चाकू, वासना की छाया, दोहारा, आद्रा, सेफ्टी पिन, मवाली, उसकी रोटी, लक्ष्यहीन इत्यादि हैं। मोहन राकेश का मूल नाम मदन मोहन गुगलानी है। समीक्षकों ने इन्हें डाक बंगले का कथाकार कहा है। इनकी कहानी एक और जिंदगी फ्लैशबैक पर आधारित कहानी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं को देख लेते हैं। परिवर्तन 1926 ईस्वी की सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। अंधेरे में मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई 1964 ईस्वी की प्रकाशित रचना। मुक्ति प्रसंग 1966 ईस्वी का राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया है, जबकि खंड खंड पाखंड 1968 ईस्वी का मणिमधुकर द्वारा लिखा गया है। फिर वही लोग 1969 ईस्वी रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है। इतिहास के जर्राहों से 1970 ईस्वी का गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया है। मोची राम सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई रचना 1972 ईस्वी की है। हरिजन गाथा 1980 ईस्वी की प्रकाशित रचना वैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन की है। बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। द्विवेदी योगिन यशोधरा रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जो 15 सर्गों में बद्ध एक महाकाव्य है।
निराला ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य माना। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा और शुक्ल जी ने कामायनी को मानव का रसात्मक इतिहास कहा। तो इंद्रनाथ मदान ने कामायनी को असफल कृति किया। देखिए यहाँ से कई प्रश्न साथियों उठ रहे हैं। पहली चीज ये है कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। प्रकाशन वर्ष इसका 1936 ईस्वी है। सर्गों की संख्या 15 है और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहने वाले शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं। मानवता का रसात्मक इतिहास कहने वाले शुक्ल जी हैं। एक ही साथ कई प्रश्न आपके तैयार हो जा रहे हैं। इंद्रनाथ मदान ने कामायनी को असफल कृति कहा है। कनुप्रिया 1959 ईस्वी की प्रकाशित रचना, 1959 ईस्वी की प्रकाशित कनुप्रिया प्रयोगवादी रचनाकार धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह। यहाँ पर अब धर्मवीर भारती किस काव्य धारा के कवि हैं तो आप यहाँ से प्रयोगवादी समझ जाएंगे। कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। कनुप्रिया किसने लिखी है तो धर्मवीर भारती ने। इसमें राधा की प्रेम संवेदना का वर्णन आधुनिक संदर्भ में किया गया है। विहंगम दृष्टि का साथियों मुख्य उद्देश्य है कम समय में आपको बहुत सारे तथ्यों को पहुंचाना। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर किस पुस्तक से आप पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अलग अलग पुस्तकों से थोड़े थोड़े कंटेंट जो है बनाए लिए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। किसी दिन मैं अपनी सारी पुस्तकों का वीडियो आपको डाल दूंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि दृष्टि की टीजीटी पीएचटी यूथ कंपटीशन की टीजीटी पीएचटी, इसके बाद बौद्धिक प्रकाशन की एक पुस्तक है सामान्य हिंदी की, और परीक्षा रिमाइंडर की टीजीटी पीएचटी, इसके बाद जो है घटना चक्र की जो है 2023 वाली टीजीटी पीएचटी, घटना चक्र की नेट की टीजीटी पीएचटी, इसके बाद घटना चक्र की है जो है टीजीटी पीएचटी की किताब, यूजीसी नेट की है उमेश तिवारी की है, और इसके बाद जो है यूनिक पब्लिकेशन की जो है ब्रिजेश पांडे अरुण तिवारी की है। तो ऐसे अलग अलग पुस्तकें हैं। बाकी जो है पाठ्य सामग्री में जो है हम लोग पूर्णिमा प्रदीप की पुस्तक को संदर्भित करते हैं, डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक है, और इसके अलावा सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक है, पुनीत कुमार की पुस्तक है। तो इन अलग अलग पुस्तकों से कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है और हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आपके लिए ऐसी पाठ्य सामग्री पहुंचाएं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो और आपके लेवल को ध्यान में रख करके पाठ्य सामग्री को बहुत तेजी से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास बहुत कम समय होता है और आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम आपको आपके लक्ष्य के लिए आपको समर्पित करें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपके पास मनोरंजन करने के लिए भी समय होगा, बातचीत करने के लिए भी समय होगा। हम बहुत कम प्रयास करते हैं कि आपको इधर उधर की बातों में उलझाएं, सीधे सीधे आपको पाठ्य सामग्री से जोड़ते हैं। और बाकी आपके पास बहुत सारे चैनल हैं जहां आप अन्य विचारधाराओं के साथ जुड़ सकते हैं। तो साथियों, और मैं यह भी संदर्भित कर देना चाहूँगा कि जो भी टीचर हैं, जैसे भी टीचर हैं, सभी लोग बेहतरीन शिक्षण कर रहे हैं और मुझसे सभी लोग बेहतर हैं। इस बात को मैं निस्संदेह स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं आपसे एक शिक्षक के रूप में, आप शिक्षक, भावी शिक्षक हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़िए और लाभान्वित होते रहिए। इस आकांक्षा के साथ पाठचर्या को कंटिन्यू करते हैं। उर्वशी 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जो प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, प्रबंधात्मक काव्य रचना है और इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद कुछ अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त की रचना उन्मुक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना 1943 ईस्वी। साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना 1946 ईस्वी। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना 1957 ईस्वी। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना 1965 ईस्वी। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना 1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। काफी इंपॉर्टेंट ये रचनाएं हैं, आप इनको देख सकते हैं। उन्मुक्त
सियाराम शरण गुप्त की 1941 ईस्वी, कृष्णायन द्वारिका प्रसाद मिश्र की 1943 ईस्वी, साकेत संत है, साकेत नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साकेत संत की बात की जा रही है, बलदेव प्रसाद मिश्र की 1946 ईस्वी। और साकेत किसकी रचना है, कमेंट्स करके बताइएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है 1957 ईस्वी की। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है 1965 ईस्वी की। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है 1978 ईस्वी की। बढ़ते हैं आगे और कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। अधूरे साक्षात्कार नेमचंद जैन द्वारा लिखा गया है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की रचना है। प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना है। और आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान की रचना है। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में अगर बात की जाए तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी, नामवर सिंह का शीर्षक समालोचक, निबंधकार तथा उपन्यासकार, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। नामवर सिंह समालोचक हैं, निबंधकार हैं और उपन्यासकार हैं तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाओं में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान तथा छायावाद प्रमुख हैं। रंग दर्शन, जनतांत्रिक, तीसरा पाठ, ये आलोचनात्मक रचनाएं नेमीचंद्र जैन की हैं। रंग दर्शन 1967 ईस्वी, जनतांत्रिक 1981 ईस्वी और तीसरा पाठ 1998 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक की अगर बात की जाए तो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों में प्रगतिवाद 1964 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी आलोचक हैं और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाओं में प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी और हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख उपन्यासों को देख लेते हैं। गर्मराख उपन्यास 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, भगवत उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। टेराकोटा 1971 ईस्वी का प्रकाशित, लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है। मानस का हंस 1972 ईस्वी का अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। इसके बाद उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया उपन्यास सितारों का खेल 1937 ईस्वी, बड़ी बड़ी आंखें 1954 ईस्वी, पत्थर अल पत्थर 1957 ईस्वी, बांधो न नाव इस ठाव 1974 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में चित्रलेखा 1934 ईस्वी, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी और सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा जी के अगर उपन्यासों की बात कर ली जाए तो खाली कुर्सी की आत्मा 1958 ईस्वी, फटी हुई जिंदगी 1965 ईस्वी, कोयला और आकृति 1970 ईस्वी, सफेद चेहरा 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद भारतीय भाषाओं का विकास क्रम देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय भाषाओं के विकास क्रम में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है, जो दो भागों में विभक्त है, प्राचीन अथवा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व समय काल है। 3 खंडों में विभक्त है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक की हैं। हिंदी भाषा की उपभाषाओं का विकास तो सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, इन 3 से होता है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती भाषा का विकास, वहीं बिहारी हिंदी, उड़िया, बांग्ला और असमिया भाषा का विकास होता है। मागधी से पूर्वी हिंदी से होता है, अर्धमागधी से होता है पूर्वी हिंदी का विकास। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।